इस्लाम माखाचेव वर्सेस डस्टिन पोरियर। इस फाइट का राउंड बाय राउंड ब्रेक डाउन करते हैं। बाय द वे, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये दूसरे राउंड के बाद चलेगा। मुझे लगा दूसरे राउंड के मिड में या तीसरे राउंड के मिडिल में मैच खत्म हो जाएगा, इस्लाम कुछ ना कुछ दे देगा, किसी टाइप का चोक या आर्मबार या किमुरा, समथिंग लाइक दैट। बट क्या परफॉर्मेंस दिखाए पोरियर ने, अमेजिंग अमेजिंग परफॉर्मेंस। आओ देखते हैं कैसे। सो फर्स्ट राउंड स्टार्ट होते ही डस्टिन पोरियर, जैसे कि पता था डस्टिन पोरियर पंचेस मारेगा इस्लाम को। इस्लाम ने भी बहुत ब्यूटीफुली रिप्लाई दिया पंचेस का, अमेजिंग, नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। इस्लाम ने बहुत ही बढ़िया पंचिंग करी, रिप्लाई दिया, प्रॉपर काउंटर पंचेस मारे हैं मुंह पे। लेकिन पोरियर बिंग पोरियर, डायमंड हेड, इसीलिए उसको बोलते हैं कि डायमंड का सर जो है डायमंड का बना है। कंकशन उसको शायद फील ही नहीं होते हैं। तो इस्लाम ने सीधा पंच से डराया, हुक से डराया, सीधा डबल लेग के ले गया, जो कि उसका गेम है। एंड डबल लेग करते ही उसने दीवार से जाके चिपका दिया। यहां पे शॉकिंग था मेरे लिए व्हेन आई सॉ पोरियर डूइंग ब्यूटीफुल डिफेंस। उसने बहुत अच्छा डिफेंस किया, लेकिन फिर भी इस्लाम ने टांग उठा के नीचे घेर दिया, घेरा, उसके बाद प्रॉपर कंधे चिपका दिए जमीन पे, जो कि बहुत डेंजरस सिचुएशन है। यहां से निकल पाना एक एमएमए, प्रोफेशनल एमएमए फाइटर के लिए भी बहुत बहुत डेंजरस है। चाहे तुम्हें जितना मर्जी जित्सु आता हो, डजंट मैटर। देखो यहाँ पे उसने आर्म सेपरेट करी इस्लाम ने, और किमुरा देने की कोशिश करी। बाय द वे, किमुरा क्या होता है? किमुरा इज योर शोल्डर जॉइंट ब्रेक। ये शोल्डर जॉइंट है, ये जॉइंट तोड़ना, ठीक है, दिस इज शोल्डर जॉइंट। सो उसने प्रॉपर किमुरा लगाया। अब किमुरा तो लग गया, लेकिन पोरियर ने उसकी एक टांग फंसा रखी है, एक टांग अपनी टांगों में बीच में फंसा रखी है इस्लाम की। तो इस्लाम को वो टांग निकालनी थी। इस्लाम ने वो टांग निकाल तो दी, लेकिन जल्दबाजी में वो बहुत आगे निकल गया और उसने सर के ऊपर टांग नहीं रखी। यानी कि अपनी टांग किमुरा लगाते हुए आपको अपनी टांग दूसरे अपोनेंट के सर के ऊपर रखनी होती है, ताकि वो अपना सर ना उठा सके। और वही गलती हुई, पोरियर ने अपना सर उठा लिया और निकल गया वो उससे। लेकिन इस्लाम ने फिर भी नहीं छोड़ा। इस्लाम इस्लाम है, वो कहां से छोड़ेगा। उसने सीधा बैक माउंट किए, यानी कि पीठ पे चढ़ गया वो, और अपनी टांगे जांघों में फंसा दी पोरियर के, अच्छे से लॉक कर ली। उससे पोरियर जो है इस्लाम को छटक नहीं पाया, और इस्लाम ने धीरे से आरएनसी लगाने की कोशिश करी, वहां से रियर नेकेड चोक लगाने की कोशिश करी, लेटाया। बट क्या डिफेंस था, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। पोरियर पूरे 3 मिनट तक डिफेंड करता रहा, इस्लाम को आरएनसी नहीं लगाने दिया। दैट इज जस्ट अमेजिंग। वो कभी मैंने कभी नहीं देखा, यूएफसी की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। इनफैक्ट मैंने जितनों को सिखाया उतने में भी कभी नहीं हुआ है कि कोई लगा ना पाया हो आरएनसी, वो भी इस्लाम जैसा प्रोफिशिएंट बंदा लगा नहीं पाया पोरियर को, और राउंड खत्म हो गया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। फिर सेकेंड राउंड की शुरुआत हुई एज यूजुअल। पोरियर ने स्ट्राइकिंग से शुरुआत करी, लो किक मारी। इस्लाम की जो फेवरेट है, वो हमेशा कैच करके डबल लेग टेक डाउन करने की कोशिश करता है, जो उसने किया। यहाँ पे टेक डाउन दिया, पोरियर को उठने की कोशिश करी पोरियर ने, लेकिन क्या डिफेंस किया पोरियर ने, क्या डिफेंस किया। एकदम मछली की तरह बाहर निकला उसमें से, जैसे मछली एकदम छटक के इस्लाम को बाहर निकल आया, उस अपनी टांगे बाहर निकाल ली, और फिर क्लिंच किया इस्लाम ने, नी मारने की कोशिश करी। फिर पोरियर ने पंचेस मारने की कोशिश करी। दोबारा से इस्लाम ने सिंगल लेग किया इस राउंड में। सिंगल लेग करने के बाद उसको उठाने की कोशिश करी, बट पोरियर बीइंग स्मार्ट, उसने क्या निकाला है अपने आप को सिंगल लेग से, बिल्कुल शेर की तरह कूदा साइड में और अपना पैर निकाल लिया, तेंदुए की तरह, लिटरली जैसे तेंदुआ कूदता है, जंप मार के प्रॉपर। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये मैच देखना बनता है, बार बार देखना बनता है। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ पोरियर आफ्टर दिस। दोबारा से लड़े, पंचेज मारे एक दूसरे को, अमेज्ड बाय इस्लाम पंचिंग। इस्लाम को लोग रेसलर बोलते हैं, बट इसमें तो भाई स्ट्राइकर बना है इस्लाम, ब्यूटीफुल। फिर उसने दोबारा से डरा के सिंगल लेग पकड़ा। सिंगल लेग पकड़ने के बाद इस बार केज की दीवार के पास चिपका लिया। इस बार उसने रिस्क नहीं लिया दोबारा से, अच्छे से, ताकि पोरियर निकल ना पाए उसके सिंगल लेग में से। पोरियर फिर भी सिंगल लेग से निकला, उसने अंडर आर्म हुक लगाया और पोरियर ने बाजी पलट दी, केज पे उसको चिपका दिया। दैट वाज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया तरीके से। एंड देन इस्लाम बीच में ले आया गेम को, और क्लिंच कर रहा था इस्लाम बार बार, तो पोरियर ने उसकी बाजू पकड़ पे धक्का ऐसे प्रॉपर उठा के फेंका। क्या ब्यूटीफुल सीन था यार। ये कभी नहीं हुआ है यूएफसी की हिस्ट्री में, ये सारी चीजें किसी भी एमएमए की हिस्ट्री में नहीं हुई हैं। अगेन फिर इस्लाम ने पंचिंग, दोबारा से ब्यूटीफुल पंचिंग, ब्यूटीफुल। दोबारा से सिंगल लेग पकड़ के दोबारा से दीवार पे लेके गया, फिर उठा के नीचे पटका। पटकने के बाद दोबारा से उसको नीचे कंधे लेटा दिए, और राउंड यहाँ खत्म हो गया।
राउंड 2 ओवर। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल परफॉर्मेंस बाय पोरियर। मुझे लगा था कि यहाँ तक बाजी खत्म हो जाएगी, पोरियर हार जाएगा यहाँ तक, बट राउंड 3 पहुंचा। फिर दोबारा से फॉर सम रीजन स्ट्राइकर वाज इस्लाम। इस्लाम ने स्ट्राइकिंग करी और स्लिप किया बहुत बढ़िया, देखो यहाँ पे कितना बढ़िया स्लिप किया है। और फिर उसको फिर पास गया, उसने क्लोज डिस्टेंस किया, क्लिंच पे लिया और नी मारी। ये नी लेजेंडरी है, 3-4 बार चली है इस्लाम की ऐसे ही। अपर कट मारा ब्यूटीफुल तरीके से पोरियर को, फिर दोबारा नी मारी और इस बार पीठ पकड़ी उसकी, बैक पकड़ी और बैक पकड़ के दीवार पे ले गया केज की, फिर उठा के नीचे पटका। लेकिन इस बार बैक माउंट मिला इस्लाम को, पीछे से माउंट कर लिया उसने, दोबारा से अपनी टांगे फंसा ली जांघों पे और दोबारा से आरएनसी की ट्राई करी। इस बार फिर 3 मिनट थे क्लॉक में और उसी तरह फंस गया पहले राउंड में जैसे फंसा था पोरियर, और फिर भी चोक आउट नहीं लगा पाया इस्लाम और इस्लाम को घूम के ऊपर आना पड़ा। दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। क्या डिफेंस है पोरियर का, अनइमेजिनेबल अनइमेजिनेबल डिफेंस, अनइमेजिनेबल डिफेंस। मैं सोच भी नहीं सकता था इतना ब्यूटीफुल डिफेंस होगा। और इस बार ऊपर आया, फुल माउंट किया, टांगे पार करके। इस सिचुएशन से निकल पाना ऑलमोस्ट सबके लिए नामुमकिन होता है, लेकिन इस्लाम ने ग्राउंड एंड पाउंड करने की बजाय, जैसे ओलिवेरा ने खत्म करी थी गेम पोरियर के साथ, जब ओलिवेरा पोरियर का मैच हुआ था, इस्लाम ने वो नहीं कोशिश करी, इस्लाम कुछ और ट्राई करने लग गया और उसका फायदा उठाया पोरियर ने और उठा के पीछे छटक के फेंका। इसको बोलते हैं ब्रिज करना, जो आप एक्सरसाइज करते हो ब्रिजिंग की। ब्रिज करा, पीछे फेंका और निकल आया पोरियर, इस्लाम के फुल माउंट से बाहर निकल आया। भाई अगर इस्लाम माखाचेव को किसी ने अच्छी टक्कर दी है वो है डस्टिन पोरियर। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अनइमेजिनेबल। दोबारा से बाहर निकला, आमबार से बाहर आया, फिर इस्लाम ने डबल लेग देने की कोशिश करी, फिर पोरियर बाहर निकल आया प्रॉपर तरीके से, फिर पंचेस स्टार्ट हुए, कूटा फिर इस्लाम को अच्छे से उसने, फिर इस्लाम ने रिप्लाई दिया। बट अमेजिंग, आई जस्ट कैन नॉट इमेजिन, इतना बढ़िया था ये राउंड खत्म हो गया फिर उसके बाद। लेकिन ये बहुत ही बढ़िया राउंड था, अमेजिंग राउंड था। इस्लाम ने पहली बार इस्लाम ने स्ट्राइकिंग अच्छी करी है रेसलिंग की बजाय। मतलब रेसलिंग में से तो उसके निकल रहा था वो बार बार, डिफेंस बहुत बढ़िया कर रहा था पोरियर, लेकिन उसकी स्ट्राइकिंग लग रही थी पोरियर को। दैट्स द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ राउंड 4। राउंड 4 में फिर इस्लाम ने अपनी ब्यूटीफुल स्लिपिंग दिखाई और इस्लाम ने ब्यूटीफुल स्लिप किया, ब्यूटीफुली पढ़ के पोरियर को अच्छे से समझ के कि ये क्या करता है सारे राउंड पिछले राउंड्स में, और फिर स्लिप किया उसका क्रॉस और फिर बहुत ही ब्यूटीफुल बॉडी हुक मारा, उसकी लोअर रिप पे मारा और फिर क्रॉस मारा मुंह पे। और ये सारे लग रहे थे पंचेस सारे लगे हैं, इस्लाम को भी लगे, पोरियर को भी लगे। फिर दोबारा से जैब पड़ा पोरियर को। इस्लाम स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी कर रहा था ओवरऑल, बहुत ही बढ़िया। देखो हर बार जैब चिपक रहा है पोरियर के। पोरियर बीइंग अ स्ट्राइकर को जैब चिपके बहुत सारे, और इस्लाम को भी पड़े क्रॉस वगैरह। लेकिन इस्लाम फिर अपने वापस गेम में गया, डबल लेग टेक डाउन, फिर पोरियर निकला, फिर इस्लाम ने क्लिंच किया और फिर पोरियर ने धक्का मारा उसको, और फिर अगेन इस्लाम ने यहाँ पे बहुत ही बढ़िया हुक मारा। दिस वाज सो ब्यूटीफुल, क्योंकि पोरियर ने डिफेंड करने की कोशिश करी और नहीं कर पाया। इस्लाम, मैंने कहा ना, स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी कर रहा था। अगेन डबल लेग टेक डाउन के लिए फिर 5वीं बार है शायद वो डबल लेग टेक डाउन के लिए गया है, ठीक है ना। फिर दोबारा से दीवार पे चिपकाया गेज की, फिर उठा के पटकने की कोशिश करी, पीछे बैक माउंट किया, ठीक है। और फिर ये इतना बढ़िया झटका है पोरियर ने, इस्लाम को पटका है, बैक माउंट किया हुआ था, उसका हाथ पकड़ के लिटरली उसको पटका है इस्लाम को पीछे की ओर। दैट वाज ब्यूटीफुल। फिर इस्लाम ने दोबारा क्लिंच किया, दोबारा क्लिंचिंग की खेला इन्होंने। और यहाँ पे इस्लाम को कहीं एल्बो पड़ी जो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुई, लेकिन जो एल्बो पड़ी उससे जो है इस्लाम का माथा फट गया बुरी तरीके से। पहली बार हुआ होगा शायद ये इस्लाम के साथ, आई डोंट नो, मेरे को पीछे का इतना हिस्ट्री जहाँ तक मैंने देखी है, इस्लाम का खून बहुत ही कम निकला है और कोहनी पड़ के यहाँ फटा हो, ये शायद पहली बार हुआ है। और फिर डबल लेग पे गया 6ठी बार, 6th टाइम डबल लेग पे गया, फिर दोबारा से निकला, फिर 5वां राउंड हुआ, 5वें राउंड में फिर सिंगल लेग के ले गया, फिर छटका आगे निकाला। इस्लाम ने फिर कोशिश करी हुक्स मारने की, एल्बोज मारने की, पोरियर ने मारी दोबारा से। फिर देखो यहाँ पे इस्लाम ने एल्बो पूरी कोशिश करी, पूरा लगा भी शायद, लेकिन उतनी जोर से नहीं लगा क्योंकि पोरियर ने रिस्पॉन्ड किया इमीडिएटली उसके बाद, ठीक है। फिर यहाँ से दोबारा से चिपकने की कोशिश करी इस्लाम ने, फिर पोरियर ने धक्का मार के दूर किया, देखो ये धक्का मार के दूर कर रहा है, फिर खींच के मारा इस्लाम को,
फिर इस्लाम फिर वापस डबल लेग पे चला गया, उसको पता समझ आ गया भाई इस पे तो काम नहीं चल रहा है, ठीक है, इसमें तो मैं पॉइंट्स गवा रहा हूँ स्ट्राइकिंग में। सो फिर से डबल लेग सिंगल लेग के लिए गया, अपनी गेम खेली उसने दोबारा से, और इस बार सिंगल लेग बहुत सक्सेसफुली नीचे लेके गया, प्रॉपर नीचे लेके गया, गिरा उसको पोरियर को। पोरियर ने निकलने की बहुत कोशिश करी, एनाकोंडा चोक जैसा कुछ कोशिश किया, नहीं लगा। फिर वो उसने अपने आप को संभाला, ऊपर आया और इस बार निकलने ही वाला था, लेकिन इस्लाम ने इस बार प्रॉपर अपनी गलतियों से सीखा, अपनी गलतियों से इस्लाम ने सीखा और प्रॉपर होल्ड करके रखा उसका पैर, और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ये एक थ्रो है रेसलिंग का और सांबो का और जूडो में भी है, ये तीनों में है ये थ्रो। उसका पैर नीचे खींचा, जोर से नीचे खींचा पकड़ के, और एकदम से ऐसे कर दिया, क्रिकेट के बैट की तरह सिक्स मारते हैं जैसे, वैसे उसने एकदम से पटका, ब्यूटीफुल पटका। जैसे ही पोरियर गिरा, इस्लाम सीधा ऊपर माउंट किया उसने, माउंट करते ही उसने हेडलॉक लगाया, अब पलटा ऐसे सांप की तरह, ऐसे वो पलटा जैसे क्रोकोडाइल मुंह पे ऐसे दबाता है मुंह में और ऐसे घूमता है, वैसे इस्लाम घूमा, और इसको बोलते हैं डार्स चोक, जहाँ पे उसने लगाया, ठीक है ना, गर्दन की तरफ ऐसे करके प्रॉपर चोक लगाया, और जैसे उसके हाथ जो है उसने अपने हाथ के ऊपर ऐसे हाथ रखे, इतने के बाद इतना भी रख सकते हो, ऐसे करके प्रॉपर रखे, बेसिकली है कि चोक लगाना। प्रॉपर पोरियर ने टैप किया, टैप करके खत्म हो गया मैच, यहाँ पे मैच खत्म हो गया क्योंकि कोई और चारा नहीं था पोरियर के पास। ब्यूटीफुल मैच, ब्यूटीफुल एंडिंग। पोरियर ने बोल भी दिया इसके बाद कि मैं अब कोई मैच नहीं इसके बाद लड़ूंगा, दिस वॉज माई लास्ट मैच। होपफुली इट वॉज नॉट, बट ये बहुत, पोरियर ने एक चीज साबित कर दी, डिस्पाइट बीइंग अ स्ट्राइकर, वो बॉक्सर अच्छा है, रेसलर अच्छा नहीं है, बट स्टिल इस्लाम से वो 5वें राउंड तक खींचा है, 5वें राउंड तक, दैट इज अनइमेजिनेबल। कोई बॉक्सर नहीं कर सकता, पोरियर ने कर दिखाया है। और पोरियर बहुत एज हो गई है, उसने बहुत सारी फाइट्स लड़ ली हैं, दिस इज द राइट टाइम टू कॉल इट। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, बहुत अमेजिंग वॉरियर, प्रॉपर वॉरियर स्पिरिट के साथ उसने ये मैच लड़ा है, बहुत ब्यूटीफुली लड़ा है। इस्लाम शुड रिस्पेक्ट हिम, एवरीबडी शुड रिस्पेक्ट हिम। माई रिस्पेक्ट्स गोज टू पोरियर, ब्यूटीफुल मैच, अमेजिंग, हैट्स ऑफ। दैट्स इट गाइस, दैट्स इट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर ऐसे ब्रेकडाउन्स और चाहते हो तो कमेंट में बताओ कौन से ब्रेकडाउन्स और ऐसे चाहोगे, अगर अच्छा लगा ऐसा। ये मैंने कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया है, लेट्स सी। नेक्स्ट फाइट जो है बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियनशिप की होगी। वन चैंपियनशिप में मेरी फेवरेट बंदी, क्या नाम है, स्टैम्प की होगी। स्टैम्प जो है लड़कियों का खबीब है, बाय द वे, देखना इस्लाम या खबीब जो भी कहना है, लड़कियों का इस्लाम है स्ट्राइकिंग में और खबीब है रेसलिंग में। स्टैम्प मेरी फेवरेट, उसका देखना। और मैग्रेगर का आएगा नेक्स्ट ब्रेकडाउन, कब है, 15th को है शायद उसका मैच, 15th या 22nd को, जब भी मैच है नेक्स्ट ब्रेकडाउन उसका आएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करो, मुझे बताओ और किसका चाहिए ब्रेकडाउन। Here you go, हेल वाला।